हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा हम कर रहे हैं चैप्टर 10 लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे और लास्ट जो आपको होमवर्क मिला था उसमें मैंने आपको कुछ नोट्स भेजे थे जिसमें मैंने ऊपर लिख के दिया था पॉइंट्स टू रिमेंबर। वो सभी प्रॉपर्टीज आपने जो है अच्छे से लर्न करनी है, अपनी फेयर नोटबुक में भी लिखनी है। ठीक है बेटा, उसी के ऊपर हमारी एक्सरसाइज 10 ए और बी बेस्ड है। 10 चैप्टर जो है लाइंस और एंगल उसी पर ही डिपेंड करता है हमारा। जब तक आपको वो पॉइंट्स नहीं आएंगे अच्छे से समझ में तब तक आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते बेटा। ठीक है बेटा, तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 10 ए के आगे के क्वेश्चंस। तो 10 ए एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हमारे हो चुके थे, अब हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारे हो गए थे, अब क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा ध्यान से। 8 का फर्स्ट पार्ट है हमारा, द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड द स्मॉलर इज 40 डिग्री लेस देन द लार्जर। ठीक है, तो इसमें वो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी दो एंगल्स हैं और वो दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, लेकिन जो उसका स्मॉलर एंगल है वो उसके लार्जर एंगल से 40 डिग्री छोटा है। तो हम इस क्वेश्चन में लेट कर लेते हैं। लेट द लार्जर एंगल, हमें नहीं पता वो एंगल कितने डिग्री के हैं, तो हमने लार्जर एंगल को मान लिया x डिग्री। ठीक है बेटा, लार्जर एंगल मान लिया हमने x डिग्री। अब जो स्मॉलर एंगल है उसके बारे में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो लार्जर एंगल से, जितना भी बड़ा वाला एंगल है उससे 40 डिग्री लेस है। लेस का मतलब उससे छोटा है, यानी कि माइनस करेंगे x माइनस में 40। ठीक है बेटा, तो ये स्मॉलर एंगल हमारा, ये लार्जर एंगल हमने लेट कर लिया और ये स्मॉलर एंगल हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख दिया। तो दोनों एंगल्स हमारे को पता चल गए हैं और क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे एंगल जिनका सम करने पर 90 डिग्री आता है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लार्जर एंगल प्लस में स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों का सम कर दिया और 90 डिग्री के इक्वल लिख दिया। अब लार्जर एंगल है x का, x डिग्री का, और स्मॉलर है x माइनस में 40 इज इक्वल टू 90। चाहो तो आप इसको ब्रैकेट में भी रह सकते हैं, लिख सकते हो। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस में x माइनस में 40 ब्रैकेट हमने रिमूव कर दी, ये हमारी लीनियर इक्वेशन की फॉर्म आ गई है। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x माइनस 40 इज इक्वल टू में 90 डिग्री। अब देखिए वेरिएबल्स एक तरफ करते हैं और नंबर्स को एक तरफ। 40 माइनस का है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाकर प्लस का हो गया। तो 2x की वैल्यू आ गई 130 और x की वैल्यू आ जाएगी 130 डिवाइड 2 यानी कि 65। तो एंगल x आ गया हमारा 65 डिग्री का, यानी कि हमारा जो लार्जर एंगल जो हमने लेट किया था x, वो हमारा कितने डिग्री का आ गया, 65 डिग्री का आ गया। इसी तरह हम इसका स्मॉलर एंगल निकाल सकते हैं। स्मॉलर था x माइनस में 40 यानी कि 65 माइनस में 40 25 डिग्री का। तो लार्जर एंगल है 65 का और स्मॉलर एंगल आ गया हमारा 25 का। अब आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं बेटा। जो दोनों एंगल्स आपने निकाले हैं लार्जर और स्मॉलर, इनको प्लस करके देखिए, इनका सम 90 आना चाहिए क्योंकि ये दोनों एंगल्स कैसे थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे। तो 65 प्लस में 25 कितना होता है, 90 ही होता है। इट मींस आपका जो आंसर आया था वो बिल्कुल राइट आया था। इसी तरह आप किसी भी क्वेश्चन को वेरीफाई करके देख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में देखिए बेटा गिवन है हमारे को कि दोनों एंगल्स कैसे हैं, एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ही गिवन है एंड द लार्जर इज 4 टाइम्स द स्मॉलर। कि जो बड़ा हुआ एंगल है, बड़ा एंगल जो है वो छोटे एंगल का 4 टाइम्स है। ठीक है, तो हम इसमें लेट कर लेंगे स्मॉलर एंगल। हमने लेट कर लिया, जो स्मॉलर एंगल है वो तो है x डिग्री का। ठीक है बेटा, और क्वेश्चन में गिवन है कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल का 4 टाइम्स है। 4 टाइम्स का मतलब 4 गुना है, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं स्मॉलर वाले को। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई x यानी कि 4x आ गया। डिग्री भी लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, स्मॉलर एंगल भी पता चल गया और लार्जर एंगल भी पता चल गया। नाउ
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि स्मॉलर एंगल और लार्जर एंगल जब दोनों एंगल्स को हम प्लस करेंगे तो सम करने पर कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं। तो स्मॉलर एंगल दिया हुआ है x डिग्री का, या x पुट कर दीजिए और लार्जर एंगल के प्लेस पर 4x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। x प्लस में 4x हो जाएगा 5x इज इक्वल टू में 90 डिग्री। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, 5 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 5 वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 90 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 1 जा 5 और उसके बाद आ जाएगा 18, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 18 डिग्री। तो हमने जो x निकाला यानी कि स्मॉलर एंगल आ गया हमारा 18 डिग्री का। अब हम लार्जर भी निकाल सकते हैं। लार्जर हमने माना था 4x, तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में 18 यानी कि 72 डिग्री का। तो हमने स्मॉलर और लार्जर दोनों एंगल्स निकाल लिए हैं। अब आप अपने आंसर को वेरीफाई करिए बेटा, दोनों को प्लस करके देखो, 18 और 72 को प्लस करके देखो 90 ही आएगा, यानी कि ये कैसे एंगल्स बना रहे थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे थे और इनका सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है बेटा। तो बी पार्ट भी हो गया बेटा। इसके बाद जो सी और डी पार्ट्स हैं इनमें एंगल्स जो दिए हुए हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स दिए हुए हैं, तो मैं आपको इसका सी पार्ट करा रही हूँ, डी पार्ट आप इसका खुद करेंगे बेटा, ठीक है बेटा। सी पार्ट में गिवन है कि एंगल्स हैं हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड द स्मॉलर इज 1/2 ऑफ द लार्जर। तो हम लेट कर लेते हैं, लार्जर एंगल को मान लेते हैं x डिग्री का, ठीक है बेटा। लार्जर दिया हुआ है, x का हमने लेट कर लिया। उसके बाद स्मॉलर एंगल के लिए कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में कि जो स्मॉलर एंगल है वो लार्जर का 1/2 है। 1/2 मतलब इसका हाफ है, आधा है इसका, तो यानी कि कितना हो जाएगा, x अपॉन में 2 डिग्री। तो स्मॉलर भी पता चल गया और लार्जर एंगल भी पता चल गया। अब ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लार्जर एंगल प्लस में स्मॉलर एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। लार्जर एंगल है हमारा x डिग्री का और स्मॉलर एंगल है हमारा x अपॉन में 2 डिग्री का इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म आ गई। तो देखिए बेटा यहाँ एक फ्रैक्शन की फॉर्म आ गई है। अब x को भी मैं क्या लिख सकती हूँ, x अपॉन 1 लिख सकती हूँ फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो x अपॉन 1 प्लस में x अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके। 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2x प्लस में x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x प्लस में x कितना आ जाएगा, 3x अपॉन में 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ देखिए बेटा 3x अपॉन 2 आ गया 180 डिग्री, 180 डिग्री अपॉन 1 लिख सकती हूँ। अब देखिए 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, नीचे है, तो इक्वल के राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 राइट में जाकर। तो 3x की वैल्यू आ जाएगी 180 इंटू 2 यानी कि 360 डिग्री। x की वैल्यू निकालनी है हमारे को, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 120, x की हमने निकाल दी। x यानी कि कौन सा एंगल निकाल दिया हमने, लार्जर एंगल। तो हम लिख देंगे लार्जर एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड द स्मॉलर एंगल जो है वो लार्जर एंगल का क्या है, हाफ है, यानी कि 120 का जब हम हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ये दोनों एंगल्स हमने निकाल दिए हैं और क्वेश्चन में गिवन है ये कैसे एंगल्स है, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो आप प्लस करके देखिए दोनों एंगल्स को, 120 और 60 को 180 आता है। इट मींस आपका आंसर बिल्कुल राइट है, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं। क्लियर बेटा। सी पार्ट मैंने आपको करा दिया, डी पार्ट आपका इसका खुद करेंगे, उसमें भी सप्लीमेंट्री एंगल्स ही गिवन है और आपने वो क्वेश्चन खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का एफ पार्ट कर रहे हैं बेटा हम। क्वेश्चन नंबर 8 के एफ पार्ट में गिवन है कि एंगल्स गिवन है वो एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, जिनका वर्टेक्स पॉइंट कॉमन होता है और उसमें एक लाइन सेगमेंट भी कॉमन होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं दोनों, ये दोनों देखिए इसी वर्टेक्स के ऊपर बन रहे हैं दोनों एंगल्स और इसमें एक लाइन सेगमेंट भी कॉमन है। और क्वेश्चन में गिवन है कि जो स्मॉलर है वो लार्जर एंगल से 28 डिग्री
लेस देन है। तो हम लेट कर लेते हैं, लार्जर एंगल जो है वो है x डिग्री का। हमने लार्जर एंगल को लेट कर लिया x डिग्री का। और स्मॉलर एंगल के लिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्मॉलर एंगल जो है लार्जर से 28 डिग्री लेस है। तो हमने लेस कर दिया यानी कि उसको माइनस कर दिया, तो स्मॉलर एंगल आ गया x माइनस में 28 डिग्री। दोनों एंगल्स पता चल गए। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों एंगल्स का सम 140 डिग्री है। तो लार्जर एंगल प्लस में स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू 140 डिग्री। दोनों का सम 140 है। लार्जर के प्लेस पर x पुट करेंगे और स्मॉलर के प्लेस पर x माइनस में 28 डिग्री पुट करेंगे इज इक्वल टू 140 डिग्री। x प्लस x आ जाएगा 2x माइनस में 28 इज इक्वल टू 140 डिग्री। यहाँ पर हमारी लीनियर इक्वेशन फ्रेम हो गई है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो देखिए बेटा यहाँ पर 2x माइनस में 28 इज इक्वल टू 140 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2x के प्लेस पर 2x, ये 28 माइनस का है, इक्वल के यहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 2x की वैल्यू आ गई 168 और x की आ गई 168 अपॉन में 2 यानी कि 84 डिग्री का आ गया। एंगल x आ गया हमारा 84 डिग्री का। अब एंगल x जो 84 का आया यानी कि हमारा लार्जर एंगल आ गया 84 डिग्री का। और स्मॉलर एंगल है हमारा 84 माइनस में 28 माइनस कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 56 डिग्री का। तो हमने दोनों एंगल्स निकाल दिए बेटा। तो देखिए यहाँ पर लार्जर एंगल जो निकाला वो निकाला हमने 84 डिग्री का और स्मॉलर एंगल निकाल दिया हमने 56 डिग्री का। हमने लीनियर इक्वेशन बनाई, लीनियर इक्वेशन को सोल्व करा। सोल्व करने पर x की वैल्यू आई थी हमारी 84 डिग्री यानी कि x जो हमने लेट किया था वो लार्जर एंगल माना था। तो लार्जर एंगल आ गया हमारा 84 डिग्री का और स्मॉलर एंगल आ गया हमारा 56 डिग्री का। अब आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं बेटा। इन दोनों एंगल्स को प्लस करके देखिए, इनका सम 140 आ रहा है और हमारे को इन दोनों का सम 140 ही गिवन था। इट मींस जो हमने आंसर निकाला वो बिल्कुल राइट निकाला है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के कुछ पार्ट्स मैंने आपको आज बोर्ड पे कराए हैं। रिमेनिंग पार्ट्स जो मैंने आपको स्किप कराए हैं वो आपको बेटा इसके खुद करने हैं। ठीक है बेटा, सेम यही मेथड्स यूज करने हैं आपको। तो आज का होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 8 ऑल पार्ट्स। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।